हरिओम प्रपन्न राम अनुजदास। सर्वदा सर्वत्र विराजमान हमारे प्रभु जी हैं, उनको प्रणाम। अपने तन से, तन को पहले सुरक्षित रखना पड़ता है, तो इस तन में, इस तन को संभालने वाली बुद्धि और विवेक में स्थान ये, और सबसे परिचय कराने वाली माँ वाणी, जिसको हम जीवा कहते हैं। तो इन दोनों जन को पहले बहुत बार बार अनुनय विनय कर बुद्धि और विवेक को संभाल करके फिर गुरुदेव जी के पास अपनी वाणी द्वारा वाणी जी का प्रणाम करते हुए गुरुदेव जी के चरण कमल के पास पहुंच करके आज ध्यान कर रहे हैं भारतवर्ष और भारत के राजनेताओं की उत्पत्ति कैसे हुई, हम लोग कौन हैं, इसका स्मरण करने पर पता चलता है कि हम लोग सब के सब सूर्यवंशी हैं। पूरा भारत ही सूर्यवंशी है। श्रीमद् भागवत महापुराण में कथा आती है। परीक्षित जी ने जब पूछा कि सत्यव्रत की कथा हमको बताइए, तो सत्यव्रत को बताए कि यही इस कल्प में राजर्षि सत्यव्रत वैवस्वत मनु हुए, विवस्वान के यहाँ इनका जन्म हुआ। यही सूर्यवंश के आदि प्रवर्तक हैं। ये मनु, जो सत्यव्रत थे वही मनु हुए। ये सूर्यवंश के आदि प्रवर्तक हैं। और हम लोग सब जितने भारतवासी हैं सब सूर्यवंशी इसलिए हैं कि हम लोग रामचंद्र जी की मर्यादाओं का पालन करने में प्रेम रखते हैं। यहाँ के जितने भी राजर्षि हम किसको कह रहे हैं बताएं? जो अपने राजनेता हैं, जो भी यहाँ प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति होते हैं, ये सब यज्ञ के कारण होते हैं और समय समय पर सबका परिवर्तन होता है। तो इनके यहाँ मनु की शादी श्रद्धा से हुई और श्रद्धा को 10 पुत्र हुए, जिसमें दृष्टि उनके तीसरे पुत्र थे। उनके यहाँ मरुत का जन्म हुआ और मरुत चक्रवर्ती सम्राट हुए। उन्होंने यज्ञ करना चाहा तो बृहस्पति को आवाहित किया। बृहस्पति गुरुदेव बोले, भाई मैं तो देवताओं का गुरु हूँ, हम तुम्हारे यहाँ यज्ञ नहीं करवा सकते। तो रास्ते में नारद जी मिल गए। उन्होंने कहा उनके भाई हैं संवर्त, आप संवर्त से भी यज्ञ करा लीजिए क्योंकि बहुत बड़े योगी हैं और वही जो बृहस्पति हैं उससे भी तेज है वो। संवर्त जी के बुलाने पर, लेकिन उन्होंने कहा एक प्रतिज्ञा है कि तुम्हारा ये राज ठाक दे करके कहीं बृहस्पति जी ये न कहे कि मैं यहाँ कराऊंगा यज्ञ। अगर आपने ऐसा कुछ किया तो बहुत भारी, मैं सब भस्म कर दूंगा। मनु जी ने कहा महाराज ऐसा नहीं होगा। उन्होंने यज्ञ कराया, सब देवता वहाँ प्रसन्न हो गए, साधारण मनुष्य के जैसे रूप बना करके। इस भारत भूमि में देवता मनुष्य के रूप में आते हैं, इसलिए हम लोग मानव को यहाँ बहुत सम्मान करते हैं। ये जम्बूद्वीप भरतखंड का भारतवर्ष जो है, यह यहाँ देवता आने के लिए लालायित रहते हैं। यहाँ श्रद्धा ही सब कुछ है। जो लोग भारत देश की सेवा करना चाहते हैं अपनी माँ समझ करके, पहले बच्चा हो उत्पत्ति जब उनका जन्म होता है तभी सुन के मन में ये रहता है कि भारत की भूमि मेरी माँ है। यहाँ जितने जन पैदा होंगे सब मेरे भाई हैं और सब में अपने को देखते हैं, अपने ईश्वर को देखते हैं, राम को देखते हैं। उनके अंदर वो पावर आ जाता है।
विष्णु का पावर आ जाता है राम के अंदर, विष्णु का, क्योंकि वही विष्णु ही राम बने हुए हैं, मानव का रूप धारण किए हैं। तो इनका जो ध्वज है, यह 3 शक्तियों से विष्णु भगवान चलाते हैं, सत, रज और तम। तीनों में से कोई अगर चीज़ नहीं रहेगा तो चलता नहीं। तो यहाँ का ध्वज जो है सत, रज, तम से बना हुआ तिरंगा झंडा है, और हम लोग इस झंडे का बहुत सम्मान करते हैं और कहते हैं। सुनिए, श्रीमद् भागवत महापुराणम का एक श्लोक है जो मानव का कहीं इज्जत नहीं, परंतु यहाँ है मानव की शरीर का बहुत बड़ा सम्मान। कहते हैं, अहो अमीखाम किम कार्य शोभनम प्रसन्न एखाम शिवदूत स्वयं हरि जैर्जन्म लब्धम निकुभारितार्जिरे मुकुंद सेवाय पति कंस्पृहाहिनः। यहाँ मनुष्य का जन्म कर्म करने के लिए होता है। हम लोग अपने कर्म को विश्वास करते हैं, हम भोगते नहीं, अपने पूर्वजों की बनाई हुई चीज़ पर कुछ विश्वास नहीं करते हैं। हम जो करते हैं मात्र उसी का फल हमको जो मिलता है उसे में आनंद रहते हैं। इसीलिए बृहस्पति देवताओं के गुरु होकर के भी हमने संवर्त को अपना गुरु बनाया और उन्होंने मेरी यज्ञ पूरी की। हम दिखने में तो छोटे दिखते हैं, परंतु अब सुनिए, ये 15 अगस्त में जो हम लोग पूर्ण रूप से स्वतंत्र हुए हैं, अब स्वतंत्र होकर के अपनी वाणी में बोल रहे हैं। यहाँ प्रत्येक जगह भारत, इसी के साथ साथ एक बात और समझना है कि यहाँ जो सरकारें चल रही हैं, पक्ष और विपक्ष में कोई भी ऐसा नहीं है जो भारत देश का नुकसान चाहता। सब भारत को अपने प्राण की तरह पालते हैं। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब भारतीय हैं, और यहाँ की साहित्य, हम लोग साहित्यिक हैं, भावनाओं से भरे रहते हैं। जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें स्वदेश का प्रेम नहीं, वह हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें बहती रसधार नहीं। हम लोग रसधार भाते हैं, इसीलिए वैकुंठ से भी ऊपर यहाँ वृंदावन धाम है, जहाँ मात्र प्रेम ही प्रेम है। इसीलिए हमारा ध्वज सबसे ऊपर है। अब इसके ध्वज की गीत सुनिए। 3 रंगों से झंडा हमारा बना, इसकी महिमा का गायन कौन कर सके। 3 रंगों से झंडा हमारा बना, इसकी महिमा का गायन कौन कर सके। इसकी शक्ति से ही विश्व सारा चले, जाना सोचा इसकी हम सेवा करें। इसकी शक्ति से ही विश्व सारा चले, जाना सोचा क्या सोचा कि इसकी हम सेवा करें। जो ये सोच लेता है कि इसकी शक्ति से विश्व चल रहा है, तो हम सोचते हैं हमको भी मौका मिले इस भारत भू की सेवा करने का। ध्वज सदा के सौ फहराए निज हाथ से, ध्वज सदा के सौ फहराए निज हाथ से, देवगण भी सभी भारत बसना चाहे। 3 रंगों से झंडा हमारा बना, इसकी महिमा का गायन कौन कर सके। ध्वज सदा के सौ फहराए निज हाथ से, देवगण भी सभी भारत बसना चाहे। 3 रंगों से झंडा हमारा बना, इसकी महिमा का गायन कौन कर सके। राजा बलि आदि की जो भी संतानें हैं, राजा बलि आदि की जो भी संतानें हैं, शक्ति अपनी लगाकर थके दिख रहे। राजा बलि आदि की जो भी संतानें हैं और शक्ति अपनी लगाकर थके दिख रहे।
और क्या कहते हैं, छोटा बवना सा भारत भले दिख रहा, छोटा बवना सा भारत भले दिख रहा, दो ही पग में हमें छोटा यह कर सके, तीन रंगों से झंडा हमारा बना, इसकी महिमा का गायन कौन कर सके। जो आसुरी खानदान वाले थे, उन्हीं के यहाँ प्रहलाद जी पैदा हुए, तो उन्होंने आकर के सचेत किया कि इसको छोटा मत समझना। अब क्षमा चाहता कर्म वीरों से वह कौन, जो अपनी शक्ति दिखा चुका। अब क्षमा चाहता कर्म वीरों से वह भोगी है अमेरिका कर्म ना कर सके। अब क्षमा चाहता कर्म वीरों से वह भोगी है अमेरिका कर्म ना कर सके। है तिरंगी जो भारत के वासी वहाँ, है तिरंगी जो भारत के वासी वहाँ, अपनी शक्ति से ही है चलाते उन्हें, तीन रंगों से झंडा हमारा बना, इसकी महिमा का गायन कौन कर सके। ज्ञानी विज्ञानी भारत के योगी जो हैं, ज्ञानी विज्ञानी भारत के योगी जो हैं, कृष्ण की राय से साथ सब दे रहे। छोड़ दे ट्रंप अपनी अकड़ अभी तुम, अरे छोड़ दे ट्रंप अपनी अकड़ अभी तुम, शांत है अपने में हमको भी रहने दे। छोड़ दे ट्रंप अपनी अकड़ अभी तुम, शांत हैं अपने में हमको भी रहने दे। तीन रंगों से झंडा हमारा बना, इसकी महिमा का गायन कौन कर सके। वरना मिट जाएगी शांति तेरी सभी, अब खुश रहो और सबको खुशी रहने दे। नाना धर्मों और जातियों में हैं हम, नाना धर्मों और जातियों में हैं हम, पर पिता माता है एक ही विश्व के। तीन रंगों से झंडा हमारा बना, इनकी महिमा का गायन कौन कर सके। तीन रंगों से बना हुआ झंडा हमारा, इसकी महिमा का गायन कोई नहीं कर सकता। हम लोग रामचंद्र जी को कौन नहीं चाहता है। सब धर्म के लोग ये सोचते हैं कि रामचंद्र जी के जैसा मेरा पुत्र हो, रामचंद्र जी के पिता के जैसा मेरा पिता हो, रामचंद्र जी की माता के जैसे मेरी माता हो, रामचंद्र जी के पत्नी के जैसे मेरी पत्नी हो, रामचंद्र जी के देश के जैसा मेरा देश हो। यहाँ कोई किसी के साथ छल नहीं करता, बेईमानी नहीं करता। इसीलिए कहते हैं अर्थ न धर्म न काम रुचि, और गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नया। अगर हम राम को अपना प्रभु मानते हैं तो भारत देश में हमारा बार बार जन्म हो, और ऐसा हमारा स्वभाव बना रहे कि हम सब के साथ ईमानदारी करें और सबको ऊंचा उठाने का प्रयास करें। हम शांति चाहते हैं, हम किसी से युद्ध नहीं करते, परंतु यदि कोई युद्ध पर उतारू हो जाता है तब कहते हैं, कभी कभी सिधाई का बड़ा तकलीफ उठाना पड़ता है। जैसे ही हम हाथ लगाएंगे ना सब डर जाएंगे। जय श्री बालकृष्ण। सभी भारतवासियों को अपनी भारत भूमि से मैं कोटि से बार बार प्रणाम कर रहा हूँ। मिलने की जब इच्छा होती है तो अपनी वाणी से हर जगह पहुँच जाता हूँ, चाहे कोई श्रवण करे या न करे, परंतु मेरी मन कि अभी हम सूर्यवंशी हैं। चंद्र तक तो सब पहुँच सकते हैं, लेकिन सूर्य के नज़दीक कोई आएगा नहीं। इनका स्वभाव कहते हैं क्रूर है। क्रूर तो है कब? सबको प्रकाश देता है, सबको प्राण देता है, प्राणवायु देता है, परंतु
जो इससे ईर्ष्या करता है ना, वह भस्म हो जाता है। जय श्री राम।